हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में एक नया टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद के विचार एवं दर्शन। इसमें राजनीतिक विचार, सामाजिक विचार, दार्शनिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण कैसा था उनका, इस बारे में चर्चा करेंगे। और जो पिछला टॉपिक रहा अपन लोग पिछला टॉपिक रहा है जो वो रहा था, वो राजा नहीं, बाल गंगाधर तिलक के बारे में रहा। आज एक नए विचारक देखेंगे जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, आज शुरू करते हैं नया टॉपिक। विवेकानंद राष्ट्रीय दूत के रूप में, इससे पहले ही हेडिंग को देखेंगे। स्वामी विवेकानंद युग की एक पुकार थे, उन्हें राष्ट्र का हीरो तथा दूत कहा जाता है। उनके ग्रंथों एवं उनके भाषणों में उनका व्यक्तित्व का स्पष्ट दर्शन किया जा सकता है। एक राष्ट्र नायक के रूप में उन्होंने अमेरिका तथा यूरोप के विभिन्न देशों में जाकर हिंदू धर्म एवं हिंदू दर्शन की श्रेष्ठता को सिद्ध कर दिखाया। यद्यपि वे एक राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे, परंतु उन्होंने जो मानवता के लिए संदेश दिया वह उनका राजनीतिक दर्शन में एक अमूल्य योगदान था। उन्होंने अपनी असीम सेवाओं से भारत को आलोक के पथ पर अग्रसर कर दिया। उन्होंने भारत के भविष्य के संबंध में घोषणा की थी कि अदम्य साहस का अंशुमाली उदित हो चुका है। भारत का उत्कर्ष अवश्य होगा। किसी में शक्ति नहीं है कि अब भारत को रोक सके। यह विशालकाय देश पुनः अपने सुदृढ़ पैरों पर खड़ा हो रहा है। स्वामी विवेकानंद एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता उनके समस्त दर्शन का आधार थी। उन्होंने भारत को दिग्विजयी रूप प्रदान किया। रोमिया रोलन ने उनके संबंध में कहा है, विवेकानंद जैसे महान पुरुष कानाफूसी के लिए नहीं बने होते, वे केवल उद्घोषणा ही कर सकती हैं। सूर्य अपनी रश्मियों को तेजहीन नहीं बना सकता। वे आगे लिखते हैं, उनका प्रमुख लक्षण उनका राजत्व था। वह एक जन्मजात राजा थे और भारत अथवा अमेरिका में कोई भी व्यक्ति उनके राजत्व की महिमा को श्रद्धांजलि अर्पित किए बिना उनके निकट नहीं आया। वह जहाँ भी जाते थे प्रथम ही रहते थे। वास्तव में स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म, संस्कृति तथा राष्ट्रीयता के सजग प्रहरी थे। उन्होंने भारत के नवोत्थान के लिए अपने उदात्त आदर्शों में धर्म, राजनीतिक, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता, वेद, उपनिषद तथा विज्ञान सभी का समन्वय किया। अब देखते हैं स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचार। मूलतः धार्मिक महात्मा स्वामी विवेकानंद मानते थे कि धर्म का राजनीति से गहरा संबंध है। वे सामाजिक जीवन में विरक्त होकर केवल निजी मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या तथा समाधि में लीन नहीं हो गए थे। वे एक सक्रिय सन्यासी थे। उनके कार्यों से तत्कालीन राजनीति पर बहुत प्रभाव पड़ा। स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचारों को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला बिंदु है सांस्कृतिक राष्ट्रीयता। भारत में विदेशी साम्राज्य था। अंग्रेज यद्यपि मुसलमान शासकों की शांति, तलवार और क्रूरता से हिंदू धर्म के विनाश में तो नहीं लगे थे, परंतु उनका उद्देश्य भी
दूसरे अपेक्षाकृत सभ्य ढंगों से भारत के गौरव और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को नष्ट करना ही था। वे इसी मार्ग पर चल रहे थे। देश के देश के लिए इस कठिन घड़ी में स्वामी विवेकानंद का अभ्युदय हुआ। स्वामी जी ने धर्म तथा संस्कृति की महानता को जनता के सम्मुख स्पष्ट किया और भारतीयों को उनके अतीत गौरव से परिचित करा कर उनमें जागृति का मंत्र फूंका। अपनी पुस्तक भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास में B.N. लूनिया ने लिखा है, देश में ही नहीं उन्होंने विदेशों में वेदों और उपनिषदों के प्राचीन आत्मज्ञान का संदेश गूंजा दिया है। विश्व के सम्मुख भारतीय संस्कृति और सभ्यता की श्रेष्ठता की घोषणा से उन हिंदियों में नवीन प्रेरणा एवं शक्ति का संचार हुआ जो पाश्चात्य सभ्यता से अपने को है समझते हैं। इससे भारतीयों के मन में आत्मगौरव का एक सशक्त भाव उदित हुआ, जिससे राष्ट्रीय उत्थान का मार्ग प्रशस्त होने में निर्दिष्ट सहायता प्राप्त हुई। स्वामी विवेकानंद भारतीय सभ्यता और संस्कृति के दृढ़ अनुयायी थे, परंतु उन्होंने सुदूर देशों की यात्रा करके भारी अनुभव भी प्राप्त किया था। पाश्चात्य देशों में विज्ञान की उपलब्धियां को देखकर उन्हें विज्ञान के महत्व का भी अनुभव हुआ था। अतः वे उचित मानते थे कि ध्यान के भारतीय आदर्श और ब्रह्म प्रकृति को वशीभूत करने के पश्चात आदर्श में समन्वय होना चाहिए। वे भारत की उन्नति के लिए सामान्य विज्ञान को अपनाना चाहते थे। दूसरा पॉइंट है इसका स्वतंत्रता संबंधी धारणा। स्वामी विवेकानंद की जो एक महान देन है वह है राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता की अवधारणा। वे स्वतंत्रता को मानव विकास का मूल मंत्र मानते थे कि वर्ग, जाति या धर्म विशेष की पाबंदी नहीं। जहाँ जीवन है वहाँ स्वतंत्रता आवश्यक है। व्यक्ति और समाज के आत्मिक, नैतिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के विकास में स्वतंत्रता अति आवश्यक वस्तु है। स्वामी जी का कथन था कि हमें ऐसे सामाजिक बंधनों को समाप्त कर देना चाहिए जो हमारी स्वतंत्रता के मार्ग को अवरुद्ध करते हों। ऐसी संस्थाओं के विकास में सहयोग देना चाहिए जो स्वतंत्रता के मार्ग पर अग्रसित हों। उन्होंने सदा ही तथा निरंतर इस बात पर बल दिया कि देश में स्वतंत्रता एवं समानता हो तथा जनता को ऊपर उठाया जाना चाहिए। यदि मनुष्य को भी सोचने तथा इच्छानुसार करने की स्वतंत्रता होगी तभी उसका जीवन सुखी तथा सफल होगा। वह उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है और उसका हित साधन संभव होगा। वह इस बात को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे कि उसे अपने शरीर बुद्धि तथा धन को अपनी इच्छानुसार इस प्रकार प्रयोग करने दिया जाए कि दूसरे किसी को कोई हानि न हो। समाज के सभी व्यक्तियों को धन, शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने की समान सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। यह संभव नहीं है कि वह मनुष्य, समाज व जाति और राष्ट्र उन्नति करे जहाँ स्वतंत्रता नहीं है। वह आवश्यक है कि मनुष्य अपने लिए विकास की सीमाएं स्वयं निर्धारित करे, अन्यथा उसका विकास दिशाहीन, भ्रष्ट और अवरुद्ध हो जाएगा। स्वामी जी की मान्यता थी कि मनुष्य अपनी जिज्ञासा को तभी शांत कर सकता है तथा उसका सार्वभौम विकास तभी संभव है जब
उसको स्वतंत्रता का आधार प्राप्त हो। राष्ट्रवाद संबंधी धारणा। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रवाद संबंधी धारणा। स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में भारत का हित सर्वोपरि था और वे सदैव उनका चिंतन किया करते थे। वास्तव में स्वामी जी एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। उन्होंने जो विचार उसे किया भी, उनमें जो देशभक्ति थी, उनमें स्वार्थ की भावना लेश मात्र देखने को नहीं मिलती। एक संत के समान उनका लक्ष्य समग्र मानव जाति की सेवा था, परंतु उनमें देशभक्ति तथा राष्ट्रवाद की भावना भी उपस्थित थी। अतः वे राष्ट्रीय जनता को निर्धनता तथा अज्ञानता से मुक्त कराने के लिए प्रयत्नशील रहे। उनका राष्ट्रवाद भी सेवा की भावना से ओतप्रोत था। जननी जन्मभूमि भारत उनके लिए प्राणों से अधिक प्रिय तथा महत्वपूर्ण थी। स्वामी विवेकानंद एक सच्चे महात्मा थे। स्वार्थी अनुयायियों के बनाए हुए नहीं, अतः उन्हें एक सत्य दूरदृष्टि प्राप्त हुई थी, जिसके अनुसार उन्होंने कहा था कि धर्म भारत के लिए हित का मुख्य अंग होना चाहिए। उनका राष्ट्रवाद आध्यात्मिकता पर आधारित था। वे इस हित में थे कि सभी सुधार धर्म के माध्यम से होने चाहिए। राष्ट्रवाद का यह आध्यात्मिक अथवा धार्मिक सिद्धांत स्वामी विवेकानंद की प्रमुख राजनीतिक देन थी। कुछ लोग अज्ञानवश समझते हैं और कहते हैं कि बाद में राष्ट्रीय नेताओं ने इसी सिद्धांत का अनुसरण किया। ऐसा कहना नितांत भूल है। समाजवाद संबंधी धारणा क्या थी स्वामी विवेकानंद जी की, अब आगे देखते हैं। समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर को भोगने का अवसर मिले, इसे ही समाजवाद कहते हैं। स्वामी जी का विश्वास था कि वह राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है जिसे भोगते हुए जन सामान्य आर्थिक उत्थान प्राप्त न कर सके। अतः वे समाजवादी थे। वे मानते थे कि भरपेट भोजन पहली आवश्यकता है। जनता को यह सुख प्राप्त होगा तो वह स्वयं अपना उद्धार कर लेगी। झोपड़ियों में रहने वाली जनता को ही वे सच्ची जनता तथा राष्ट्रवाद मानते थे। ईश्वरीय प्रतिमा के दर्शन उन्हीं इसी वर्ग में अनुभव होते थे। सब जातियों के बीच दरिद्र लोगों को वे विश्व में एकमात्र ईश्वर मानते थे तथा उसी में आस्था रखते थे। अब देखते हैं समानता का सिद्धांत। स्वामी विवेकानंद का यह निश्चित मत था कि राजनीतिक स्वतंत्रता का सुख केवल उसी स्थिति में प्राप्त हो सकता है जब समाज में समानता हो। असमानता रहते यह संभव नहीं है कि राजनीतिक स्वतंत्रता के भाव का क्रियात्मक रूप में पालन करना व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी के लिए उपयोगी और आवश्यक है। साधारण जनता के विकास के लिए यह आवश्यक है कि एक दूसरे के नीचा समझने की प्रवृत्ति समाप्त हो। स्वामी जी का समानता के जिस आदर्श की पूर्ति चाहते थे उसे वह किसी प्रकार की कटौती के उपरांत स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उनकी समानता किसी भी प्रकार की संकुचित नहीं थी। उनकी दृष्टि में स्त्रियों पूर्ण रूप से पुरुष के समान थी, तनिक भी कम नहीं। वे पूर्ण रूप से दार्शनिक तथा सुधारक थे और चाहते थे कि समाज में प्रत्येक प्रकार की समानता हो।
अब निष्कर्ष देख लेते हैं इसका। स्वामी जी ने जो विवेचनाएं की हैं वे इतनी सरल थी कि गंभीर होते हुए भी सभी की समझ में आ जावे। उन्होंने मनुष्य मात्र को यह साधु मंत्र दिया कि सभी को दरिद्र और कमजोर की सेवा करनी चाहिए। वे इसी को सच्ची राष्ट्रभक्ति मानते थे। पिछड़े और दुखी लोगों की सेवा करके तथा उन्हें शिक्षित करके उन्हें उन्नति के मार्ग पर डाला जाए। डॉक्टर मथुरालाल शर्मा ने अपने इस एक वाक्य में स्वामी विवेकानंद के बारे में सभी कुछ कह दिया है। स्वामी जी सन्यासी थे, धुरंधर वक्ता थे, वेदांत के प्रखंड पंडित थे, राष्ट्रीय नेता थे और सच्चा चरित्रता से दीप्यमान थे। वास्तव में स्वामी जी सच्चे अर्थों में एक धार्मिक सुधारक, समाज सुधारक, देशभक्त तथा भारत के लिए कुसमय में एक देवदूत थे। अब देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी के धार्मिक दार्शनिक आधार। वैदिक परंपरा, पहला पॉइंट है इसका वैदिक परंपरा। स्वामी विवेकानंद अद्वैत वेदांत के समर्थक थे। उनके दर्शन का सर्वप्रथम एवं सार्वजनिक महत्वपूर्ण स्रोत वैदिक परंपरा एवं वेदांत ही थे। वे वेदों के दृढ़ भक्त तथा पक्के वेदानुगामी थे। वेद विश्वास उनके लिए प्राण के समान प्रिय था। जिसे वेदों में विश्वास न हो उसके साथ वे संधि करने को तनिक भी तैयार नहीं थे। जो ही वे देखते हैं कि कोई व्यक्ति वेदों में उनके समान विश्वास और अवस्था नहीं रखते, वे उससे अलग हो जाते थे। जिस प्रकार स्वामी दयानंद ने किया था, उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद ने भी वेद तथा वेदांत की धारणाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति के गौरव को प्रतिष्ठित किया। इसी के सहारे उन्होंने संसार के सामने भाषा, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, धर्म तथा संस्कृति के क्षेत्र में भारत को अन्य देशों की अपेक्षा निश्चित रूप से उत्तम तथा समृद्ध दर्शाया। पाश्चात्य विचारों का भी स्वामी जी ने गहन अध्ययन किया था, परंतु उनके विचार न उन पर आधारित थे और ना ही स्वामी जी ने ही कभी ऐसा स्वीकार किया। उनके विचार और दर्शन को तो हम उन्हीं के कथानुसार वेदांत तथा वैदिक परंपराओं पर ही आधारित पाते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का प्रभाव। स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। उन्हीं के सत्संग से स्वामी जी ने अधिकतर दर्शन ज्ञान प्राप्त हुआ। स्वामी जी को अधिकतर दर्शन ज्ञान प्राप्त हुआ था। रहस्यवादी संत रामकृष्ण परमहंस को दीर्घ तपस्या के फलस्वरूप अनेक तपस्मयी अनुभूतियां हुई थी। उनके संघर्ष से स्वामी विवेकानंद को भी अनेक रहस्यमय अनुभूतियां हुई। इसी सब के फलस्वरूप उनके दर्शन में आत्मा परंपरा के संबंध में अनेक रहस्यमय तथा अलौकिक बातें देखने को मिलती हैं। गहन अनुभव।
स्वामी विवेकानंद ने बहुत अध्ययन किया था तथा विस्तृत अनुभव प्राप्त किया था। इससे भी उन्हें दर्शन की महान उपलब्धियां प्राप्त हुई। स्वामी जी ने संसार के अनेक भागों में भ्रमण किया, अनेक संतों एवं सन्यासियों से भेंट की तथा वेदों को दर्शनों का गहन अध्ययन किया। इस अनुभव से उन्हें जिस सत्य की अनुभूति हुई उसे ही उन्होंने सबके सम्मुख रखा। उनके दर्शन की जड़ें व्यापारिक जीवन की गहराई तक गई हुई थी। विवेकानंद जी का दर्शन विश्वास और व्यवहारिकता का जीवंत रूप है। उनका दर्शन सच्चे विश्वास पर आधारित है और इसी सच्चे विश्वास के आधार पर परमात्मा की प्राप्ति संभव है। श्री H.N. मुखर्जी का कथन सत्य है कि विवेकानंद के दर्शन में मुख्य बात यह है कि आत्मा का तत्समय ईश्वर से स्वार्थ रहित कार्यों के द्वारा ही हो सकता है। अब विवेकानंद जी के सामाजिक विचार क्या थे, इन पे चर्चा करेंगे। पहला है जाति प्रथा संबंधी। स्वामी विवेकानंद को ध्यानपूर्वक विचार करने पर भारतीय समाज में इतनी असमानताएं दृष्टिगोचर हुई कि वह असमानता पर ही आधारित लगा। आरंभ में समाज को कर्म के आधार पर बांटा गया था, परंतु अब वह जातीय संकीर्णताओं से घिरा हुआ था। वे जाति प्रथा के संबंधों को ढीला करना आवश्यक समझते थे। उनका विचार था कि समाज को शिक्षित करके ही चतुर्वर्ण व्यवस्था समाप्त की जा सकती है। अतः वे इस कार्य के लिए आवश्यक शिक्षा पर बल देते थे। जाति भेद का अंत करने एकमात्र उपाय सभ्यता और संस्कृति का प्रसार है, जो उच्चतर जातियों का बल है। जाति प्रथा की संकीर्णताएं विलुप्त करने एकमात्र उपाय निम्न वर्ग को शिक्षित करना है। उन्हें शिक्षित करके जनसाधारण पर महान उपकार किया जा सकता है। उनकी दासता की कड़ियाँ टूट जाएंगी और संपूर्ण राष्ट्र का उत्थान होगा। अस्पृश्यता संबंधी विचार। अस्पृश्यता को लेकर विवेकानंद जी का क्या कहना है, देखेंगे। स्वामी जी अस्पृश्यता जैसी विडंबना को कैसे स्वीकार कर सकते थे? वे तो सामाजिक समानता पर विश्वास करते थे। जाति प्रथा ने समाज को भारी क्षति पहुंचाई थी। इसी के आधार पर जो उच्च जातियां बन गई थीं वे अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लगी। निम्न वर्ग वालों के साथ भेदभाव धीरे धीरे इतना बढ़ा कि उनका स्पर्श भी अपवित्र करने वाला माना जाने लगा। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि छुआछूत समाज का कलंक है और वे इसके कट्टर विरोधी थे। इस संबंध में उनके निम्नांकित शब्द बहुत महत्वपूर्ण थे। जाति के कारण ही भारत का पतन हुआ है। प्रत्येक दृढ़मूल अभिजात्य वर्ग अथवा विशेषाधिकार प्राप्त संप्रदाय जाति के लिए घातक है। जाति नहीं है, जाति को स्वतंत्रता दो। जाति की राह से प्रत्येक रोड़े को हटा दो, बस हमारा उत्थान होगा। ऊंच नीच की भावना को वे जाति के मार्ग में ऐसा विरोध मानते थे कि जो उसको उन्नति नहीं करने देगा। यह आवश्यक है कि इस भावना का अंत हो। इसके लिए जनसाधारण को जीवन के आवश्यक विषयों का ज्ञान कराकर
सबको साथ लेकर चलना चाहिए। देश का वास्तविक उत्थान तभी होगा जब सभी का उत्थान होगा। आगे का पॉइंट देखेंगे। अब नारी को लेकर क्या विचार हैं स्वामी विवेकानंद जी के। नारी उत्थान का समर्थन। एक सच्चे वैदिक धर्मानुगामी की भांति स्वामी विवेकानंद भी यह मानते थे कि राष्ट्र में स्त्री जाति का सम्मान उचित एवं आवश्यक है। तभी राष्ट्र उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। जिन राष्ट्रों में नारियों का आदर नहीं हो जिन तभी राष्ट्र उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। जिन राष्ट्रों में नारियों का आदर नहीं होता वे उन्नति नहीं कर पाए हैं और भविष्य में भी नारी जाति के सम्मान बिना उनका उन्नति करना संभव ही है। भांति के कठोर नियमों द्वारा स्त्रियों पर कड़े प्रतिबंध लगाकर उन्हें मात्र मूर्ति बना देने से न उनका उत्थान हो सकेगा न राष्ट्र का ही। स्वामी जी का दृढ़ विश्वास था कि स्त्रियां पुरुषों के समान हैं। राष्ट्र की सेवा तथा उन्नति के लिए पुरुषों तथा स्त्रियों को मिलकर प्रयत्न करना चाहिए। वे नारी को शिक्षित करके उसे महानता की सीमा तक ऊपर उठाना चाहते थे। इसी लक्ष्य को इसी लक्ष्य को दृष्टि में रखकर स्वामी विवेकानंद ने दहेज प्रथा तथा बाल विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध किया और इसे नितांत अनुचित ठहराया कि विधवा विवाह पर अंकुश लगाकर स्त्रियों को बलपूर्वक वैधव्य भोगने को बाध्य किया जाए। बाल विवाह का विरोध करने के लिए स्वामी जी ने शासन से आग्रह किया कि 12 वर्ष से कम आयु की कन्या का विवाह वर्जित हो और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाए। अपने इस विचार का उन्होंने सर्वत्र प्रचार किया तथा इसके विपरीत विश्वास तथा आचरण करने वालों को भर्त्सना की। विवेकानंद जी के धार्मिक विचार। स्वामी विवेकानंद वास्तव में मुख्यतः तो धर्म के ही सेवक थे। समाज तथा राजनीतिक के संबंध में जो भी विचार उन्होंने जनता के समक्ष रखे वो सब बुनियादी रूप से आध्यात्मिक एवं धर्म से प्रभावित थे। उन्होंने प्रत्येक तथ्य तथा वस्तु को धार्मिक दृष्टि से ही देखा परखा। उनकी कुछ धार्मिक मान्यताएं विशेष रूप से स्मरणीय हैं। पहला पॉइंट है वेदांत धर्म में पूर्ण विश्वास। स्वामी विवेकानंद वेदांत धर्म के महान अनुयायी थे। वेदों में उनकी श्रद्धा इतनी गहन और अटूट थी कि उन्होंने समस्त वेदों का मूल रूप से अध्ययन किया था। इस अध्ययन से वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि समस्त संसार का ज्ञान वेदों में निहित है। वेदों से ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त होता है जो अन्य संस्कृतियों के ग्रंथों में देखने को नहीं मिलता। वैदिक धर्म में जीवन के सभी जीवन आयोगों का वर्णन प्राप्त होता है। अतः वैदिक धर्म निश्चय ही संसार में सर्वोत्कृष्ट धर्म है। स्वामी जी को लगा कि वेदांत मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। अतः
उन्होंने वेदांत की व्यवहारिक व्याख्या प्रस्तुत की। उनके इस प्रयत्न का मुख्य उद्देश्य यह था कि मानव में मानवीय मूल्यों की प्रति जागरूकता संपन्न हो। भारत को जगाने के लिए स्वामी जी ने धर्म का आश्रय लिया। अब आते हैं इसकी दूसरे पॉइंट में। दूसरा पॉइंट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो दूसरा पॉइंट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। इन्हीं विचारों का प्रचार एवं प्रसार केवल एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। इस प्रचार को निरंतर क्रियात्मक रखने के लिए एक संस्था की आवश्यकता होती है। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना इसी हेतु की थी। उनके विचार तथा उनके द्वारा सुझाए सुधारों का व्यापक एवं प्रभावपूर्ण प्रसार होता रहे, और इसी उद्देश्य से वे स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आज इस की शाखाएं देश भर में विभिन्न नगरों में कार्यरत हैं। बड़े बड़े नगरों में तो स्वामी जी के आदेश के तत्काल ही खोल दी गई थी। मुख्य रूप से इस मिशन के उद्देश्य थे वैदिक धर्म का प्रचार तथा भारतीयों का नैतिक व आध्यात्मिक उत्थान, दीन दुखियों की सेवा सहायता करके उन्हें शिक्षित करना और ऊपर उठाना। इसके अतिरिक्त समाज सुधार हेतु जातीय भेदभाव तथा धार्मिक अंधविश्वासों और कुरीतियों को दूर करना था। अब है मूर्ति पूजा का समर्थन। स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा के पक्ष में थे। उनके विचार से यह आवश्यक था कि वे मानते थे कि हृदय में ईश्वर की एक स्पष्ट मूर्ति स्थापित होने पर ही ईश्वर की पूर्ण आराधना संभव है, इसके बिना नहीं। मूर्ति पूजा आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया की प्रथम अवस्था है। बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी बाह्य सहायता के बिना निराकार परमात्मा की उपासना कर सकते हैं। जनसाधारण को तो इस सहायता की आवश्यकता होती है। जो इसमें समर्थ हैं उन्हें मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं, परंतु अपने उन कम समर्थ भाइयों की निंदा नहीं करनी चाहिए जिन्हें बाह्य सहायता की आवश्यकता होती ही है और जो इसी कारण मूर्ति पूजा करते हैं। परमात्मा की उपासना मुख्य है, चाहे उसके लिए मूर्ति की सहायता ली जाए या निराकार पूजा की जाए। जनसेवा का समर्थन। जनसेवा सबसे पहला भाव था जो स्वामी जी के हृदय में सर्वोच्च स्थान पर विराजमान था। उनकी बड़ी भारी इच्छा थी कि जो संख्या मानव भांति भांति के अभावों में ग्रस्त है वे सुखी हों। वे चाहते थे कि कोई भी निर्धन न हो तथा सभी सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। सम्मानपूर्वक रहने के लिए मनुष्य में आत्मा गौरव होना चाहिए। अतः स्वामी जी ने भारतीयों में आत्मगौरव के भाव को जागृत किए। वे जनता की निर्धनता भी दूर करना चाहते थे। उनके विचार से जनसेवा ही सच्ची राष्ट्र सेवा थी। जो व्यक्ति राष्ट्र की सेवा करना चाहता था उसके लिए उचित था कि शिक्षा तथा सभ्यता का प्रचार करें, निर्धनता को मिटाने का प्रयत्न करें। निर्धनता की समाप्ति और अच्छी शिक्षा प्राप्ति से आत्मोन्नति का मार्ग स्वतः ही खुल जाएगा। अब देख रहे हैं इस टॉपिक का निष्कर्षता क्या है।
हिंदू समाज में जो धर्म की उपेक्षा का भाव बढ़ता जा रहा था, उसके रोकने और समाप्त करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को ही है। इसलिए संभव हुआ क्योंकि स्वामी जी ने धर्म तथा संस्कृति के समस्त रूपों का सही प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने इससे संबंधित सिद्धांतों को इतना सरल बनाकर जनता के सामने रख दिया कि सब उन्हें समझ सकें। स्वामी जी को अपने प्रयत्नों में सफलता मिली और जनमानस स्वधर्म के प्रति फिर एक बार श्रद्धा तथा निष्ठा से भर गया। इस संबंध में J.N. फरगुहर का कथन स्मरणीय है। प्राचीन हिंदू धर्म में किसी प्रकार की सेवा की शिक्षा नहीं देता और प्रत्येक हिंदू यह अपेक्षा करता है कि कोई उसे यह विश्वास दिला दे कि हिंदू धर्म ईसाई धर्म से अच्छा है। विवेकानंद के माध्यम से ही ऐसा सुनकर हिंदुओं के मन में संतोष की अनुभूति हुई और वे शाकाहारी हिंदू के रूप में बने। शाकाहारी हिंदू के रूप में ही बने रहे। तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है यहीं पर और आगे का टॉपिक देखेंगे। आगे का टॉपिक है स्वामी दयानंद सरस्वती। इस पे आगे की वीडियो आएगी, स्वामी दयानंद सरस्वती। धन्यवाद।